नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भारत न्यूज। हम इंजीनियर राजू बाबा समाज सेवी मित्रों, आज बताना चाहेंगे आज जो है ग्राम सभा पिपरखाड़ में झुलुआ टोला में इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ पे क्या समस्या आई है और क्या दिक्कत आई है ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे एक माता जी, एक दीदी जी, एक भैया यहाँ पे खड़े हैं और इनकी क्या समस्या है आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम नाम जानने की कोशिश करेंगे। माता जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? मोहरमानी। मोहरमानी। माता जी, ये पूछना चाहेंगे क्या हुआ था आपके साथ, कहाँ गई थी आप दवाई कराने? कौन हॉस्पिटल में गई थी? सरकारी हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल में सुनिए ना, नहीं, नैना नाम है उसका। हाँ, नैना। हाँ, नैना नाम है ना। हाँ। तो नैना मैडम की आप दवाई करवाई थी? हाँ। नैना मैडम की दवाई करवाई थी तो आप गई तो क्या क्या हुआ आपके साथ, ये बताइए। क्या कलन की पैसा जोड़ करिए तो पहले हाथ लगाएंगे। अच्छा, पैसा जमा करने के लिए बात की। कितना पैसा आपसे मांगा गया? 3500। 3500 रुपया। 3500 रुपया आपने दिया? हाँ, दिए। आप 3500 रुपये दी? हाँ। तो 3500 रुपया दी तो फिर क्या हुआ? गेहूँ से बेच के दिए ले जाके। अच्छा, गेहूँ से बेच करके दी। तो आप दी तो फिर आप वो इलाज किया आपका? हाँ। अच्छा, कितना मतलब पैसा आपसे मांगा गया था? 3500 रुपया ही खाली मांगा गया था? हाँ, 3500 रुपया। तो आपने नहीं कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में मैडम तो पैसा लगता नहीं, तो आप पैसा किस बात की मांग रही हैं? तो अब तो बुढ़बा का दिन है, अब जान के अथी से दे दिए कि हम मेरा पतो के जान कभी बच जाए, जान बच जाए ना। तो अभी आप सुन सकते हैं कि कितना मतलब क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। या 3500 रुपए जो है एक यहाँ के जो झुलुआ टोला के जो है हमारी एक यहाँ के दीदी जो है जाकर के 3500 रुपया नैना मैडम के यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में एक नर्स है नैना ने 3500 रुपया लेने के बाद तब जाकर के बच्चे का डिलीवरी हो खाई। और जो कि समझिए कितना भ्रष्टाचारी का अंत हो चुका है और भ्रष्टाचार दिन पर दिन पनपते जा रहा है। इससे पहले जो है 2-3 घटनाओं से वाकिफ कराया था हमने जो है। एक 16,000 रुपए के कारण जो है बागेश्वती महिला की जान ले बैठी नैना नर्स ने। एक 11,000 रुपए के कारण जो है महिला का जान ले ली, पुरान पानी महिला का जो है एक जान ले ली नैना नर्स ने। और ये जो है 8,000 रुपए के कारण पुरान पानी का ही एक औरत की फिर जान ले ली। ये चौथा 5वां घटना है। हमने अपने डिजिटल भारत न्यूज चैनल के माध्यम से डीएम साहब को जो है सीएमओ साहब को सबको सूचना दिया, लेकिन अधिकारी कान में ठेपा डाल के सोए हुए हैं। अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ दिन प्रतिदिन खतरा बढ़ते जा रही है और लोग मरते जा रहे हैं पैसे के अभाव के कारण जो है। अभी माता जी बता रहे क्या बेच कर दी है माता जी आप पैसा उसको? गेहूँ बेच के। अब सोचिए गेहूं बेच करके ये साल भर की कमाई न जा। कितनी खेत है आपका, कितना खेत है बताइए? खेत कितना है? 1 बीघा खेत है। 1 बीघा खेत है और 1 बीघा खेत का कमाई समझ जाइए 3500 रुपया नैना नर्स को ले जाकर के दी साल भर के कमाई। अब सोचिए इनके साथ कितना शोषण हो रहा है और कितना ऐसे लोगों के साथ। अब सोचिए हम इस वक्त कितना बड़ा जंगल, घनघोर जंगल में है और इनके पास कितनी पैसे की अभाव है और पैसे कहाँ से कमाते हैं, किस तरीके से कमाते हैं आप सोच सकते हैं। दूसरे की मजदूरी करके कमाने वाले व्यक्ति के साथ नैना नर्स ने किस तरीके से बदतमीजी से पेश आकर के उसके ऊपर समझ जाइए 3500 रुपया, किसी से 16,000, किसी से 20,000, किसी से 8,000 रुपया ले रही है। लेकिन सीएमओ अधिकारी को कितना बार सूचना देने के ऊपर भी सीएमओ अधिकारी ने उस नैना मैडम के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। हम पूछना चाहते हैं सीएमओ साहब से, आखिर कौन सा आप रिश्तेदारी निभा रहे हैं उस नैना मैडम के साथ? आखिर क्या आप कर रहे हैं? क्या आपको बार बार ये बात कहा जाएगा? क्या बार बार आपको ये सूचना दिया जाएगा? अगर इनकी मौत हो जाती 3500 रुपए का खातिर, अगर तुम्हारी बीबी होती तो क्या करते सीएमओ महोदय? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मैं पूछना चाहता हूं सीएमओ महोदय, अगर आपकी पत्नी उस जगह पे होती और आपकी पत्नी से 3500 रुपए का डिमांड किया गया होता, 16,000 रुपए का डिमांड किया गया होता, 11,000 रुपए का डिमांड किया गया होता, तो आप क्या करते सीएमओ महोदय? हम पूछना चाहते हैं आपसे, क्या आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं? आप क्या आप सोए हुए हैं? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है सीएमओ। सोनभद्र के सीएमओ सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है और सीएमओ के ऊपर भी सीबीआई जांच होना चाहिए। कई करोड़ के प्रॉपर्टी अभी हथिया के बैठे हुए हैं और इनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि सीएमओ इतना बड़ा भ्रष्टाचारी लोगों का सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जरूर इनके ऊपर भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार का साथ देने वाला की भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि सीएमओ सोनभद्र के सीएमओ जो है किस तरीके से यहाँ पे जनताओं के साथ
साथ शोषण करवा रहे हैं। और अभी सीएमओ द्वारा जो है जांच बैठाई गई थी, दो अभी डिप्टी सीएमओ आए थे, एक आर्यन सिंह आए थे, एक आरजी यादव आए थे वहां पे जांच करने के लिए नैना नस के ऊपर, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और झूठ मूठ का ये जो है जांच बैठाते हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, समझ जाइए। और किस तरीके से यहाँ पे लोगों के साथ शोषण करवा रहे हैं। हम चाहेंगे डीएम महोदय से कहना चाहता हूं कि महोदय आप ऐसे भ्रष्ट सीएमओ के ऊपर जो है इनके ऊपर जांच करवाइए और इनके ऐसे लोगों के ऊपर जो है जेल की सलाखों के डालने के काम करिए, समझ जाइए। अभी हमारे सामने एक दीदी खड़ी है, क्या नाम पड़ेगा दीदी आपका? सरिता देवी। सरिता देवी, क्या दीदी आपके साथ क्या हुआ, आप बताइए जो है थोड़ा सा। आप गई तो कितना पैसा लिया गया आपसे? 3500 रुपया लिया गया। अगर 3500 रुपया आप नहीं देती तो क्या आपका इलाज हो पाता? नहीं हो पाता। नहीं। अगर 3500 रुपया खातिर आपका जान चली जाती तो उसका गुनाहगार कौन होता दीदी, हम पूछना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई हो? हाँ। आप चाहते हैं कि सीएमओ के ऊपर भी कार्रवाई हो? हाँ। और सीएमओ जब चाहते, अगर सीएमओ का हमने देखिए कितना बार सूचना दिया, अपने वीडियो के माध्यम से, अपने लिखित पत्र ले जा करके दिया, उसको रजिस्ट्री करके दिया हमने, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। तो सीएमओ के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताइए। होना चाहिए। होना चाहिए ना। हाँ। अगर आपकी दीदी अगर मौत हो जाती डिलीवरी के वक्त, समझ जाइए, तो आप क्या करती बताइए? कुछ कर पाती? नहीं, कुछ नहीं। आपकी बात जनता सुनना चाहता है कि नहीं सुनना चाहते, बताएं कि नहीं जनता को? कैसे नहीं सुनना चाहते? बताए ना, जनता वही लगे खाती ना है। बताए ना। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? पिंटू पासवान। आप इनके पति हैं? जी। तो भैया आपके जो पत्नी के साथ हुआ सही हुआ या गलत हुआ? गलत हुआ। तो क्या ऐसा होना चाहिए था? नहीं, ऐसा नहीं। तो क्या चाहते हैं कि उस नैना नर्स के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए? होना चाहिए। भैया हम तो कितना मांग रहे हैं कार्रवाई करने के लिए कि अभी तक अधिकारी कान में ठेप्पा डाल के सो रहे हैं। तो उनके ऊपर क्या होना चाहिए? उन अधिकारी जो अधिकारी ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करे, उनके ऊपर जांच होनी चाहिए कि नहीं? सीबीआई जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए ना। हाँ। अगर आपके पास 3500 रुपया नहीं होता तो आप अपनी पत्नी की जान बचा पाते? नहीं। तो आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हमारा बयान यहाँ पे भैया और दीदी यहाँ पे दे रहे हैं और माता जी जो है, और मैं किस तरीके से आपको बता सकता हूँ कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर 3500 रुपए इनके पास नहीं होता तो ये अब जो हमारे सामने एक दीदी खड़ी है, आज इनकी भी जान चली गई होती। और किस तरीके से अपना ये 3500 रुपया गेहूं चावल बेच करके दे करके अपना जो है अपने पतों का जान बचाई है। तो आपके हम कहना चाहते हैं डीएम महोदय, ये जो भ्रष्ट सीएमओ बैठे हुए हैं, सोनभद्र के सीएमओ, ऐसे सीएमओ को पूरे 75 जिला से बर्खास्त करके इनको सस्पेंड करके घर बैठाया जाए। और ऐसे सीएमओ के सोनभद्र की जरूरत नहीं है। सोनभद्र में ऐसे सीएमओ की एकदम ही कतई जरूरत नहीं है जो भ्रष्टाचार का सहयोग करता हो, भ्रष्टाचार का साथ देने का काम करता हो। ऐसा सीएमओ की कोई आवश्यकता नहीं है। सोनभद्र में सीएमओ को बर्खास्त करो। तो जिला सीएमओ के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जिला सीएमओ के ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जिला सीएमओ को पूरे 75 सोनभद्र की नहीं बात कर रहा हूं, पूरे 75 जिला में सोनभद्र ऐसे सीएमओ, लापरवाह सीएमओ की कोई जरूरत नहीं है। हम योगी बाबा से दरखास्त करना चाहते हैं, हम बुलडोजर बाबा से भी कहना चाहते हैं कि ऐसे सीएमओ को आप जो सोनभद्र में बैठा के भ्रष्टाचारी करवा रहे हैं बाबा, इनके ऊपर बुलडोजर चलवा करके इनकी पूरी सीबीआई, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। क्योंकि एक गरीब परिवार के पास कैसे 3500 रुपए अगर नहीं होती तो कैसे हत्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। और इसकी सूचना हमने कई बार अधिकारियों को देने के बाद भी नहीं सुने हैं। हम योगी बाबा जी से कहना चाहेंगे कि बाबा इनके ऊपर बुलडोजर चलवाइए, क्योंकि योगी सरकार को किस तरीके से बदनाम करने के लिए भ्रष्ट अधिकारियों ये तुले हुए हैं, समझ जाइए। आप इनके ऊपर बुलडोजर चलवाइए। और यहाँ की जनता चाहती है कि यहाँ पे ऐसे न सीएमओ रहे, न ऐसे नर्स नैना मैडम रहे, समझ जाइए। मैं कहना चाहूंगा आगे की आप न्यूज आपको मिलते रहेगी, हेडलाइन न्यूज। तब तक के लिए आप बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।